सर स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। हाँ सर, मेरा एक्चुअली डाउट था कि ये जो डिफॉल्ट काउंटिंग एलोकेशन है ना, हाँ। इसमें जब एंट्री पास करने के बाद मैं ये चेक कर रही थी स्टॉक समरी। तो भी नहीं एंड दिखा तुम्हारा, तो वही पैसा दिखावे रहे वाले विपरीत दिखावे रहे हो। एक मिनट, खुशबू जी म्यूट कर दीजिए, खुशबू जी म्यूट कर दीजिए। सॉरी बाकी सॉरी सारे सर। मेंबर्स म्यूट कर दीजिए। सॉरी सर। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, हाँ, सो प्रिय। ये जो GSTR 1 रिपोर्ट में ये चेक कर रही थी। हम्म। तो आई जस्ट एक सेकंड में इसमें ओपन करती हूँ। टैली की बुक चाहिए। हाँ, वो बाहर निकाल दे, उसको बाहर निकाल कर रख। हाँ। हाँ तो सर यहाँ पे ना मेरे को एक तो क्या है कि इसमें ये जो टोटल है यहाँ पे दिया हुआ बुक में, हम्म। एंड मेरा वो टैली नहीं हो रहा है विथ माय दिस थिंग। और इसमें मेरे को अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है 10। ओके। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टेक कहाँ हुई है। हाँ, वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो दिखा रहा है ना आपने को प्रियल, वो हाँ चेक करना होगा, उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत होगी। करेक्शन नीडेड लिखा है ना, एंटर करो यहाँ हाँ। पे। ओके, एंटर करो, क्या आ रहा है? जीएसटी रेट्स आर ओवर रिडन इन ट्रांजेक्शन। ओके, ठीक है, एंटर कहते हैं यहाँ पे। ऑल्ट F1, ऑल्ट A प्रेस करो, ऑल्ट A, ऑल्ट F1, ऑल्ट ऑल्ट ए एफ के बाद ऑल्ट ऑल्ट F1। एफ वन हाँ, जीएसटी 6%, 6% बराबर तो है। सोर्स जीएसटी रेट डिटेल एज पर वाउचर। वैल्यू ओवर रिडन बाय यूजर, यहाँ पे ही जो एरर दिख रही है वो है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस्केप करते हैं। एक बार एस्केप करो। हाँ, ये जो मिक्स फ्रूट जाम लिखा है हमने, वहां पे जाके एंटर करना है आपको। कंट्रोल एंटर पे, एक मिनट, बैक स्पेस करिए। हाँ, है। कंट्रोल एंटर प्रेस करिए, यहाँ पे कंट्रोल एंटर से एडिट करने का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसको कंट्रोल एंटर कीजिए। ये जो अंडर जाम लिखा है ना, अंडर जो ये लिखा है, वाला हाँ क्या? हाँ। कंट्रोल एंटर। हाँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। ओके, 6%, 6%, 12% बराबर है। यहाँ पे एक काम करते हैं, कंट्रोल I, ऑल्ट I प्रेस करिए, ऑल्ट I। ये जो ऑप्शन है मोर डिटेल, ऑल्ट I। उसमें जीएसटी रिटेल वैल्यू एग्जिस्ट, जीएसटी टैक्सेबल, शो मोर। ओके, यहाँ पे ऑल्ट B प्रेस करते हैं। ओके, ये भी ऑनलाइन जाएगा, ये भी बिल पे जाएगा। ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट बराबर है। एस्केप करिए, बाहर निकलिए। ये जो राउंडिंग ऑफ एक्सपेंस आ रहा है ना, उसको हटा दो ना एक बार, शायद ये है ना, राउंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉब्लम होती है। हाँ। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर जब एंटर एंटर करने से जब वो वाला आता है, एक और बार पूछता है ना कि कौन सा रेट्स लेने हैं। हम्म। उसमें वापस स्पेसिफाइड डिटेल्स में सेलेक्ट हो जाता है अदर देन कंपनीज वाला। तो उसके वजह से बहुत बार ये आता है, क्योंकि मेरा भी ये बात बार आ रहा था, तो इसके वजह से मैंने जब वो किया तब हुआ। ठीक। एक मिनट श्वेता जी, वापस बताइए। यहाँ पर टोमेटो चिली के बाद एंटर करने बोली। जैसे हमने स्टॉक के बाद यहाँ पे एंटर किया। हाँ। एक मिनट। ओके। यहाँ पर इसके बाद रेट्स पूछते हैं। वो वो तो एंटर। यहाँ पे, अगर यहाँ पे F12 हाँ। करना पड़ेगा आपने नहीं को। नहीं, F12 नहीं करना होगा सर। सर F12 नहीं करना होगा, बैक करिए। नहीं नहीं, वो जीएसटी की डिटेल नहीं तो पूछेगा ही नहीं ना आपको। पूछता तो है तो वो एंटर फीचर, करने के।
ये रहा, ये स्पेसिफाइड डिटेल की जगह से बैक में जाइए, स्पेसिफाइड डिटेल ईयर में, जीएसटी रेट्स डिटेल में, ऊपर वो बैक बैक नहीं स्पेस, हो रहा है, बैक नहीं हो रहा है। मैं करूँ? बैक स्पेस। हाँ प्रियल हाँ, ट्राई करो। हाँ। स्पेसिफाई किया एज पर मास्टर कंपनी। ओके। ओके। हाँ, एज पर मास्टर कंपनी। हाँ। ओके। एंटर क्या? हाँ, एंटर। एक मिनट, ये कॉस्ट सेंटर इसमें भी पूछा ना एंटर सेल्स में? एंटर कर नहीं दो नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कॉस्ट सेंटर को एंटर एंटर नहीं करना है, बैक कीजिए यहाँ पे। प्रियल बैक करना है एक बार। एस्केप ही करूँ ना तो? हाँ, ओके। ये सेल्स अकाउंट के उधर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट के उधर कंट्रोल एंटर प्रेस करो। यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करना है, कंट्रोल आई। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, ये यस है ना, उसको नो कर देना है। हाँ एंटर करो यहाँ पे। ओके। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी में एंटर करना है, नो कर दीजिए यहाँ पे, हाँ। और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दीजिए। वापस एक बार कंट्रोल ए कर दीजिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कर दीजिए। मेरे को बता कैसे बनाते हैं, इस बार मैं अपना फिर मेरे को भी तो आना नहीं, एज यहाँ पर पे, मास्टर डिटेल, यहाँ पे स्पेसिफाइड हाँ डिटेल। एज पर हाँ, एज मास्टर पर मास्टर कंपनी, हाँ करेक्ट, एज पर आज मास्टर तेरे को मैं कंपनी। अपना खाना खिलाऊंगा, मैं अपने हाथ से खाना सर खिलाऊंगा थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं म्यूट कर मैं- देता हूँ सबको। ना, जला हुआ ही खिलाऊंगा। हाँ प्रियल अनम्यूट कर देना अभी आप, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए हाँ ऑप्शन हाँ। दिया, हाँ। ओके सर। हम्म, हाँ। अभी राउंड ऑफ भी हटा दूं क्या सर? नहीं राउंडिंग ऑफ चलेगा, रहने दो, एंटर करो, एंटर करो। ओके। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है ना, तो उसको भी हम्म एडिट करना पड़ेगा, बैकस्पेस करो यहाँ पे। हाँ हम्म। राउंडिंग ऑफ का जो लेजर है यहाँ पे क्लिक कंट्रोल एंटर। करके, हाँ राउंडिंग ऑफ के लेजर पे क्लिक करके, हाँ कंट्रोल एंटर, हाँ कंट्रोल आई। हाँ। ओके। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी पे एंटर प्रेस करना है, नो कर देना है यहाँ पे, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। ठीक है, ये हम्म। निकल गया यहाँ पे। एंटर हाँ करना है अभी एक बार, और एक एक एंट्री में करके देख लेते हैं, फिर बाद में आप करेक्शन करके चेक करना। ठीक है। एंटर करना है यहाँ पे। वेद मुथा ना? हम्म। तो यहाँ पे 150 ग्राम, हाँ ठीक है। यहाँ सॉरी, पे पहले लक्स में जाना पड़ेगा ना? हाँ चलेगा, ये सैंपल अकाउंट को भी वो अपने को, ओके। करेक्ट, यहाँ पे एज पर मास्टर कंपनी। दैट्स इट, एक्सेप्ट कर दूं क्या? करेक्ट, एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, ओके। ये निकल गया। हाँ। तो ठीक है, ऐसे ही सबका वो एज पर सब में कंपनी करना करेक्शन होगा क्या? करना पड़ेगा, और फिर बाद में आप रिपोर्ट हाँ। चेक करोगे तो मिल जाएगा। ऑलराइट, ये चेक ठीक है, कर लेती हूँ। ठीक है, सर ठीक। एक और डाउट था मुझे। हम्म। अ, ये आपको पीडीएफ दिख रहा है सर? हाँ दिख ये रहा है वाला जो मेरे। 7 एंट्री है, हम्म। ये हमको पास करना था क्या? हाँ करनी है एंट्री, अगर नहीं करी होगी तो लास्ट में करेंगे जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री। ओके। हाँ। पेज ये नंबर मैंने कौन नहीं सा है किया ये? सर। पेज नंबर कौन सा है ये? 100 100। 100, हाँ करनी है, ये एंट्री करनी है। शायद मेरे ऑलराइट। से भी रह गई होगी, ये एंट्री करनी है। ठीक है सर। वो ठीक है। एक्चुअली मैं चेक कर रही थी तभी मुझे ये ध्यान पड़ा। हाँ, ठीक है। ये एंट्री सबको करनी है, जनरल वाउचर में एंट्री पास करनी है, जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री है ये, ठीक है ना? ओके। ओके। हाँ, और थैंक यू सर। किसी का डाउट? मुझे कल किसी ने मैसेज ग्रुप में भी किया था ना, जिनको वो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी वाला सही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आज आगे के ऑप्शन कंटिन्यू करते हैं, किसी को अगर डाउट क्वेरी है तो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, पहले वो कंफर्म करते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। ज्योति जी, ज्योति जी आपका मैसेज था, ज्योति जी जुड़े हैं क्या? नहीं है, ठीक है।
सो नए टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर करनी है, कौन स्क्रीन शेयर कर पाएगा नई एंट्रीज के लिए? कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी की एंट्री हो गई होगी आप सब लोगों की। एक बार अपडेट करना। हाँ श्वेता जी प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए, आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ श्वेता जी अनम्यूट कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी वाली एंट्री हो गई थी सारी की सारी आपकी। तो उसके रिपोर्ट्स एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली वो आपको हेल्प कैसे करता है, आपके सारे एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करने में आपको हेल्प करेगा। तो डिस्प्ले में जाना है यहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे आप, फिर कॉस्ट सेंटर्स में चले जाएंगे, और यहाँ पे कैटेगरी समरी पे आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी कैटेगरी में कितना एक्सपेंस किया है, राइट। वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, अपने को ट्रैक रखना है कि भाई मुझे सेल्समैन या स्टाफ के पीछे इतना ही खर्चा करना है। अगर मेरा बजट है समझो कि एक महीने का एक्स अमाउंट, साल का एक्स मल्टीप्लाई बाय 12 इतना अमाउंट है। तो वो अमाउंट मैंने यहाँ पे खर्चा किया है कि नहीं, उसमें कम किया है या ज्यादा किया है, तो वो अपने को यहाँ से पता चल सकता है। ये कंट्रोल बी जो है ना, वैल्यू ऑफ ऑल्ट बी, सॉरी ऑल्ट बी प्रेस करना है श्वेता जी यहाँ पे। ऑल्ट बी जब प्रेस करेंगे, बेसिस ऑफ वैल्यू ऑप्शन आएगा। स्केल फैक्टर में डिफॉल्ट है यहाँ पे। अच्छा ये अमाउंट का है, ठीक है। यहाँ पे एक काम और करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखते हैं। F12 किया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, शो परसेंटेज पे आपको यस कर देना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, शो परसेंटेज पे यस कर दिया। तो ये जो आपका टोटल बजट था ना, उसका कितना परसेंट आपने कहाँ पे स्पेंड किया है ना, समझो आपका 100 रुपए का बजट था, तो वो 100 रुपए के बजट में 11% यहाँ पे खर्चा हुआ है, 11.21% इलेक्ट्रिक बिल में खर्चा हुआ है। तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। हाँ परसेंटेज वाला मैंने प्रियल F12 किया। F12 करने के बाद में यहाँ पे शो परसेंटेज ऑनली, सॉरी शो परसेंटेज टाइप ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल। तो टोटल का परसेंटेज मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है ना। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। तो वो परसेंटेज वाइज अपने को एक्सपेंस हमने कौन सी कैटेगरी पे कितना किया है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अभी एक काम और करना है, एस्केप करना है। लेजर ब्रेकअप करके ऑप्शन है, तो यहाँ नीचे लेजर ब्रेकअप में आ जाइए। यहाँ पे सैलरी का लेजर सिलेक्ट कर दीजिए, सैलरी। सैलरी जब आप सिलेक्ट करोगे, तो आपने किसको कितनी सैलरी दी है, वो यहाँ पे पूरा बाइफरकेशन आ जाएगा। तो ये आपको कहाँ काम आएगा, रिपोर्टिंग में या आपके बजट्स और कंट्रोल्स को मैनेज करने के लिए बहुत काम आएगा। आपको पता चलेगा कि आपने बजट एक्स अमाउंट का फिक्स किया है, तो उसके सामने खर्चा कितना हो रहा है, और वो आपको कंपेयर करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन जो मैंने बताया था। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्या है, आप में से किसी को पता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्या है? कोई बता सकता है? हाँ श्वेता जी आप स्क्रीन शेयर चालू रखना, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्या है, कोई बता सकता है, किसी को आइडिया है? ओके, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल वर्ड में बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्या है कि आप टैली के ऑथोराइज, सॉरी आपने जीएसटी का, आप जीएसटी ऑथोराइज वेंडर है, ठीक है। आप जो है वो जीएसटी ऑथोराइज वेंडर है, तो आपका जीएसटी नंबर है। अब आप कोई अनऑथोराइज डीलर से, यानी कि जीएसटी जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, अनरजिस्टर्ड डीलर से आप क्या कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड डीलर से आप कुछ परचेज कर रहे हो। ऑथोराइज की जगह पे रजिस्टर एंड अनरजिस्टर्ड ज्यादा सही वर्ड रहेगा। तो आप जीएसटी के रजिस्टर्ड यूजर हो या जीएसटी के रजिस्टर्ड बिजनेस हो, और आपने किसी
किसी अनरजिस्टर्ड जीएसटी डीलर से कुछ गुड्स परचेज किया है, ठीक है, तो वो यूआरडी परचेज बोलते हैं उसको। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जितना भी अमाउंट का आपने कुछ गुड्स परचेज किया है उसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट होता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और वो पे करने के बाद में वही आप रिटर्न अपने क्लेम में इनपुट टैक्स क्रेडिट में एडजस्ट कर सकते हो। ये कंसेप्ट जो है वो पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। ठीक है, कंसेप्ट समझा कि मैं जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर हूं और अनरजिस्टर्ड बंदे से कुछ खरीद रहा हूं, तो जो खरीद रहा हूं उसके ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी का अमाउंट मुझे भरना पड़ेगा, और वो भर के वापस क्लेम करना पड़ेगा कि भैया ये जीएसटी का जो अमाउंट हमने भरा है वो जीएसटी का अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप क्लेम करोगे, ठीक है। तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक कंसेप्ट है। समझ में आया कंसेप्ट क्या है वो? अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी खरीदने पे अपने को उसके बिहाफ से जीएसटी भर के उसको क्लेम करना पड़ता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे रिपोर्टिंग के ऑप्शंस हमने देखे यहाँ पे कि जब आप कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन यूज करते हो तो आपके सारे एक्सपेंसेस वगैरह कैटेगराइज हो जाते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब अपने को क्या करना है, जीएसटी एडजस्टमेंट की एक एंट्री पास करनी है। अच्छा, जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर रहे तो पेज नंबर 100 पे जब हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी वाला असाइनमेंट कर रहे थे, उसके आगे पेज नंबर 100 पे एक एक कॉस्ट एक एडजस्टमेंट की एंट्री थी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के पहले, जो अभी जस्ट मुझे बताया यहाँ पे प्रियल ने कि ये एंट्री करनी है कि नहीं, तो वो एंट्री रह गई थी। तो वो एक एंट्री कर लेते और उसके बाद आरसीएम वाली एंट्री कर लेते, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली, ठीक है। तो एस्केप करना है श्वेता जी यहाँ से। हाँ, एस्केप करना है, बाहर निकल जाना है। हाँ, यहाँ पे आपको वाउचर में चले जाना है, पास द नेसेसरी स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दैट इज ग्रेटर देन इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफ ₹787.82। तो ये डेट की एंट्री, ये कौन सी डेट में एंट्री करेंगे, ये डेट के, ये एंट्री की डेट क्या रहेगी, 31 दिसंबर 2023, जो बुक में दी है वही डेट एंटर करोगे आप, ठीक है। रेफरेंस नंबर यहाँ पे 02 डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे अपने को बाय एंड टू दिख रहा है ना, यहाँ पे F12 बटन प्रेस करना है आपको, F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज क्रेडिट इंस्टेड ऑफ, यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। में यहाँ पे आपको ये टिक करके बताता हूँ, ये जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन, उसको आपको क्या करना है, यस कर देना। ये नो लिखा हुआ रहे तो उसको आप क्या करेंगे, यस कर देंगे। समझा आपको? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग द एंट्री को यस कर दिया, यस करके एंटर कर दीजिए, एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। कंट्रोल ए भी करेंगे ना तो चलेगा, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे ये एंट्री पास कर लीजिए, डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अमाउंट इज 780, परफेक्ट एकदम, 787.82, डेबिट करेंगे अगेन, बहुत बढ़िया, आउटपुट करेंगे यहाँ पे, हाँ 787.82, बहुत बढ़िया, एकदम एक्यूरेट अमाउंट है। क्रेडिट करेंगे इनपुट सीजीएसटी को, हाँ अमाउंट 787.82, इनपुट एसजीएसटी 787.82, करेक्ट। जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री नरेशन में लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। ये हमने एक एंट्री कर ली। अब उसके बाद में अपने को यहाँ पे वापस आरसीएम के रिलेटेड एक एंट्री करनी है। जीएसटी पेज नंबर 113 पे, पेज नंबर 113 पे जीएसटी एडजस्टमेंट फॉर यूआरडी, अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने कुछ परचेज किया है उसका
तो वो एंट्री आपको क्या पास करनी है यहाँ पे? अभी उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? वाउचर में यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा। ऑल्ट जे प्रेस करके जो एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट है ना, वो आपको प्रेस करना है। श्वेता जी एक बार एस्केप करिए आप यहाँ पे। यहाँ पे ऑल्ट जे लिखा हुआ है, स्टेट एडजस्टमेंट, तो आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखाना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ऑल्ट जे प्रेस करोगे, ऑल्ट जे, जीएसटी में जाओगे, करेक्ट, एंटर करोगे, और यहाँ पे इनपुट टेक इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो ऑप्शन है ना, इंक्रीज ऑफ, यही ऑप्शन है। टैली की बुक में भी आप देखेंगे तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या लेना है? इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जियो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको ये एडजस्टमेंट में एंट्री पास करनी है। और यहाँ पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहा हूँ, ठीक है? अब हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी की एक एंट्री पास करनी है, आउटपुट सीजीएसटी। हाँ, रेफरेंस नंबर 03 दे दीजिए। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? रेट डालना है 9%। टैक्सेबल वैल्यू इज 4660। हाँ, तो यहाँ पे आउटपुट सी जीएसटी 4660, अमाउंट ये जो है वो 419.40, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है? एंटर करेंगे आप वापस, ठीक है? यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है, उसको डेबिट लिखना है मैन्युअली, आउटपुट एसजीएसटी। एंटर करेंगे, क्रेडिट करेंगे इनपुट सीजीएसटी को, एंटर करिए, हाँ, क्रेडिट इनपुट सीजीएसटी। श्वेता जी यहाँ पे एसजीएसटी आ गया, पहले सीजीएसटी ले लेते फिर एसजीएसटी ले लेते हैं, ठीक है ना? 419.40। ठीक है, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल में यहाँ पे नो ही करने के लिए बोला है, नो कर दीजिए, चलेगा, स्किप कर दीजिए। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देना आप, ठीक है? ओके। अभी यहाँ पे एक और सेम वे जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है, 17 रुपीज 25 पैसे की। तो वो एक बार एंट्री आप पास कर लीजिए, 17 रुपीज 25 पैसे की। ऑल्ट जे प्रेस करना है। हाँ श्वेता जी, ऑल्ट जे प्रेस करना है। जीएसटी, इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है? डेट है उसकी सेम बराबर 31 दिसंबर ही है, ठीक है? अभी यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी लेना है। 690 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू, 2.5%। हाँ, रेट 2.5%, टैक्सेबल वैल्यू है 690 रुपीज। एंटर करेंगे, यहाँ पे 17.25 रुपीज, 17.25 रुपीज, हाँ, ठीक है? डेबिट करेंगे अगेन यहाँ पे,
राइट श्वेता जी, एकदम बराबर है ये। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अभी उसके बाद में, करेक्ट है, उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे और यहां तक का ट्रायल बैलेंस सही आ रहा है कि नहीं वो एक बार पता करेंगे। ओके, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे। एकदम एक्यूरेट काम किया है श्वेता जी आपने, एकदम परफेक्ट। अमाउंट जब आप देखेंगे तो आपको अमाउंट पता चलेगा 22, 29, 532.12। 22, 29, 532.12, ठीक है, एकदम सही है ये। तो आप लोगों का यहां तक का एक चेक पॉइंट आ जाएगा पेज नंबर 117 पे, पेज नंबर 117 पे, कि आपकी अब तक की सारी एंट्री जितनी भी आपने पास करी है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो वो आप कहाँ से चेक कर पाओगे? पेज नंबर 117 पे आपको एक बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस को चेक करने के लिए कहा है, वो चेक करोगे, अमाउंट आपका टैली होता है, इसका मतलब कि आपने अब तक की एंट्रीज जितनी भी पास करी है वो सही करी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। एक बार मुझे यहां तक कंफर्मेशन के लिए चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन है, आप लोगों को हाउ विल यू चेक ट्रायल बैलेंस, सबको आंसर करना है, जितने भी मेंबर है ना उन सबको। हाउ विल यू चेक ट्रायल बैलेंस, चैट बॉक्स में फटाफट लिख के सबको बताना है। ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए क्या करोगे आप लोग? कम ऑन, फटाफट चैट बॉक्स में सारे मेंबर लिख के बताएंगे। हाँ खुशबू। हाँ, डाउट स्पीक मैं ले लेता हूँ सेशन के एंड में। वेरी गुड, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को, हाउ विल यू चेक ट्रायल बैलेंस। फटाफट सारे मेंबर्स को आंसर करना है। ठीक है अलका जी, ये कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो भी क्वेरीज है वो मैं चेक कर लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? हाउ विल यू चेक ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड सेजल जी, बहुत बढ़िया। प्रियल, वेरी गुड। और किसने आंसर किया? मोनिका जी ने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस। अब उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? सिर्फ क्या प्रेस करना है आपको? जब आप टैली की स्क्रीन पे रहोगे यहाँ पे, तो आपको प्रेस करना है डी फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे? डी फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ठीक है, डी फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स करेंगे एंड टी फॉर ट्रायल बैलेंस, डी टी। तो ट्रायल बैलेंस आपका आ जाएगा डी, डी फॉर डिस्प्ले, टी फॉर ट्रायल बैलेंस, डी टी, ऑल्ट F1। ठीक है, शॉर्टकट की आपको बताई मैंने, डी फॉर डिस्प्ले, टी फॉर ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट F1 फॉर डिटेल्ड रिपोर्ट, यानी कि पूरी डिटेल आपकी वहां पे आ जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और एक ऑप्शन देखते हैं बैंक रिकंसिलेशन का। सो बेसिकली बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है?
कोई बता पाएगा आप में से? किसी को आइडिया है बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में? प्लीज मुझे एक बार बताइए चैट बॉक्स में लिख के। व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, या तो अनम्यूट करके बताओ। रेज योर हैंड, कौन बता पाएगा? प्लीज रिप्लाई कीजिए फटाफट। किसी को भी नहीं पता है बैंक रिकंसिलिएशन? श्वेता जी, वेरी गुड। चेकिंग पासबुक विद कैश बुक ऑफ द फर्म, बेसिकली मैचिंग एंट्री। बहुत बढ़िया श्वेता जी, सेजल जी बहुत अच्छे। और बाकी मेंबर्स, बाकी मेंबर्स किसी को आइडिया हो अगर बताना चाहे तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सी बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में जाके डे बुक में चले जाते हैं और यहाँ पे ऑल्ट F2 स्पेस एंटर स्पेस एंटर। आपने यहाँ पे इतनी सारी एंट्रीज पास करी है, उसमें कुछ बैंक की एंट्रीज भी पास करी होगी। बैंक रिकंसिलिएशन अपने को किसके लिए करना पड़ता है? टू चेक अवर बैंक बुक, यानी कि जो मैंने टैली में एंट्री पास करके रखी है वो, और बैंक का स्टेटमेंट जो हमें एट द एंड ऑफ मंथ मिलता है, वो दोनों को चेक करने का काम जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। तो वो करना क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि पहला रीजन कि अगर आप चेक किसी को इश्यू करते हो, ठीक है, आप अगर किसी को चेक इश्यू करते हो या आपके पास किसी का चेक आया है, ठीक है, तो वो चेक कितने दिन में क्लियर होता है? पहला क्वेश्चन मेरा। चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो कि एक चेक अगर आपने मुझे दिया है या मैंने आपको दिया है, वो चेक आप बैंक में फॉर एग्जांपल डिपॉजिट कर रहे हो 20 तारीख को, क्योंकि आज और कल तो बैंक बंद है। तो 20 जनवरी को आप अगर बैंक में एक चेक डाल रहे हो, तो वो कब क्लियर होगा? लेट से लेट कब क्लियर हो जाएगा? कितना टाइम लगता है? बहुत बढ़िया, 3 to 4 बिजनेस डेज, 3 to 4 वर्किंग डेज। सो जनरली इट टेक्स अराउंड 2 to 3 डेज और 3 to 4 डेज, 4 दिन लगते हैं, वर्किंग डेज लगते हैं, ठीक है। तो अब समझिए कि जब भी मैं एंट्री पास कर रहा हूं तो रिसिप्ट, मैंने किसी को, मेरे पास किसी का चेक आया, तो वो तो आज के दिन में एंट्री हो जाएगी, लेकिन मैं डिपॉजिट कब कर पाऊंगा? मंडे को कर पाऊंगा। और वो बैलेंस अपने अकाउंट में कब रिफ्लेक्ट होगा? तो बैलेंस 3 4 दिन के बाद में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्रॉस चेक करने का काम जो है ना, उसको बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। एक एग्जांपल बताया। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं कि बैंक ने कोई चार्जेस लगाए आपके अकाउंट पे, या बैंक ने कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट किया, या फॉर एग्जांपल बैंक में आपके पास किसी का आरटीजीएस एनईएफटी कुछ तो आया है, लेकिन आपको उसकी डिटेल नहीं मिली है और उसकी वजह से आपने टैली में एंट्री पास नहीं करी है। तो वो कैसे करोगे? वो आप कैसे मैनेज कर पाओगे? तो उसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो आपको आपके अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए अपने को पहले क्या करना है? एस्केप करना है, यहाँ से बाहर निकल जाइए श्वेता जी। हाँ देखिए, यहाँ पे बैंकिंग का एक ऑप्शन है, यूटिलिटीज में बैंकिंग एंड टैली कैपिटल। हाँ, यहाँ एक ऑप्शन है बैंक रिकंसिलिएशन। क्या ऑप्शन है यहाँ पे? बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन में जाना है, यहाँ पे आपकी सारी एंट्री दिख जाएगी। आप जो भी पीरियड सिलेक्ट करते हो, वो पीरियड में आपने बैंक की कितनी पेमेंट की एंट्री करी है, रिसिप्ट की एंट्री करी है, कितने पैसे आए कितने पैसे गए, वो आपको पूरा दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अभी समझिए एग्जाम्पल कि हिंदुस्तान लिमिटेड को हमने 5310 का एक चेक इश्यू किया था। कब इश्यू किया हुआ बता रहा है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट डेट है 31 अक्टूबर की। मैंने चेक तो दे दिया है मेरी कंपनी ने, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, या क्लियर हुआ तो कब हुआ? तो आपको उसकी डेट यहाँ पे डालनी है। उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। समझा? आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया बैंक रिकंसिलिएशन का? प्लीज एक बार बताइए।
ये जो 31 तारीख का चेक है वो 3-4 दिन में तो क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 2 तारीख को क्लियर हो गया। हाँ, ये स्टेप्स रिपीट कर लेता हूँ। खुशबू जी पूछ रहे स्टेप रिपीट करने के लिए, एस्केप कीजिए श्वेता जी, एस्केप करके मेन स्टेप पे चले जाइए। हाँ, बाहर निकलिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एस्केप कीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पे बैंकिंग में चले जाना है। बैंकिंग पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन ले लेना है। एंटर कर देना है बैंक रिकंसिलिएशन के बाद में। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपकी बैंक है उसका रिकंसिलिएशन करना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एक काम करना है, बैंक की डेट डालनी है यहाँ पे कि भाई ये 31 तारीख को मैंने चेक दिया था, वो कब क्लियर हुआ, तो 2 तारीख को। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे डाल दीजिए कि 2 नवंबर को क्लियर हुआ है। यहाँ पे टाइप कीजिए श्वेता जी, हाँ 2 नवंबर को क्लियर हुआ, एंटर कर दिया मैंने। ठीक है ना। ये भी हिंदुस्तान लिमिटेड को चेक दिया था, वो भी 2 नवंबर को क्लियर हो गया। अभी सारी के सारी एंट्री जो है ना, हाँ, उसके बाद यहाँ पे 2 नवंबर डाल दीजिए। उसके नीचे वाले दोनों में भी 2 नवंबर डाल दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आप डालोगे 31 दिसंबर, 31 तारीख है ना, 31 दिसंबर, 31 तारीख है, तो यहाँ पे वही डेट डाल दो कि सेम डे क्लियर हो गया है करके, एंटर करो। 31 दिसंबर 2023। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट एज पर बैंक, आप जब स्टेटमेंट देखोगे ना, बुक ओपन करोगे ना, तो बुक में आपको एक स्टेटमेंट दिखाई देगा। बुक में आपको एक स्टेटमेंट दिखाई देगा, और उसमें अमाउंट है 295,695। ठीक है, सॉरी, हाँ 695 दिख रहा है मुझे। 595 या 695 है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे 293 बैलेंस एज पर बैंक अपने को क्या दिखा रहा है, 293,525 बैलेंस यहाँ पे अपने को दिखा दिया, बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैलेंस एज पर बैंक। तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई हमारा बैंक में जितना बैलेंस है उतना ही हमारे ये रिकंसिलिएशन करने के बाद में डेटा में उतना बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है अपने डेटा में उतना बैलेंस, तो आपको वापस सारी एंट्री रीचेक करनी पड़ेगी और फिर बाद में आप उसको करेक्ट करोगे। ठीक है। तो ये होता है बैंक रिकंसिलिएशन, वो बेसिकली आपके बैंक स्टेटमेंट को अपनी बैंक बुक के साथ में मैनेज करने के लिए काम आता है। ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम आप लोग करके रखोगे, ये जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं आज के, उतना आप लोग करके रखोगे। ठीक है। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए चैट बॉक्स में सारे मेंबर्स, प्लीज। So I want to share my screen share करना चाह रही हूँ। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ हाँ मैंने कर दिया सर। तो मैं हम्म मेरा जो जीरो वैल्यूड एंट्रीज से मैंने एंट्रीज पास की, बट आई एम नॉट टू श्योर कि मैंने बराबर किया है क्या। सो मुझे वो चेक करना था सर, एक दो उस मेरे रह गए थे क्लास। हाँ ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक इफ आई ठीक एम है, ऑन द चेक सेम कर पेज लेता एज हूँ। हाँ एनीबॉडी हाँ, एल्स। बिल्कुल बिल्कुल।
जीरो वैल्यूड एंट्रीज का कंसेप्ट जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर है आपका एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी 93। उसके बाद जीरो वैल्यूड एंट्रीज है, ट्रायल बैलेंस, जीरो वैल्यूड एंट्रीज। 80 हाँ 86 87 नंबर के पेज पे। हाँ सर। बताइए। डिस्प्ले में जाना है। तो अभी डिस्प्ले हम में जाके हाँ चेक करने के लिए डिस्प्ले में चले जाइए, डी फॉर डिस्प्ले। हाँ, तो मैं कैसे चेक डिस्प्ले मोर रिपोर्ट? हाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। फिर यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको क्या करना है? या डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर। डी ए फॉर अकाउंट बुक्स, एस फॉर सेल्स रजिस्टर, DAS। हाँ यहाँ पे हाँ ओके, सेल्स अकाउंट। शायद आप गलत ग्रुप में, एस्केप कीजिए यहाँ पे नहीं। अकाउंट्स बुक नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, एस्केप कीजिए। अकाउंट बुक्स में सेल्स रजिस्टर है यहाँ पे, ये जो है ना सेल्स रजिस्टर है, DAS सेल्स रजिस्टर, ये वाला। हाँ एंटर कीजिए सेल्स रजिस्टर में। एस्केप नहीं नहीं एंटर पेज करना जब है। एंटर कर दिया सर। हाँ एंटर कीजिए। ओके, लास्ट में आपकी ये एंट्री हुई है, न्यू ग्राहक भंडार की, ये वाली एंट्री हुई है आपकी। एक मिनट हाँ, बाहर निकलिए म्यूट कर, एक सॉरी बाहर निकलिए एस्केप करके। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी की जो लास्ट एंट्री है वो न्यू ग्राहक भंडार की ही है, बराबर करिए आप, एंटर कीजिए एक बार। लास्ट में हाँ बराबर है, ये लास्ट एंट्री आपकी यहाँ तक की बराबर है श्वेता, अलका जी। अच्छा। नहीं, ये मैंने क्या किया था, वो सेल्स एंट्री एक तो जो है ना, मैंने एक्चुअली रिकॉर्डेड वर्जन जब गई थी मैं, तो मैंने सुपीरियर एजेंसीज का आपने बिल्ड और एक्चुअल वैल्यू जो आपने सिखाया था ना, मैंने वो कर दिया। उसके बाद में मैंने नोटिस किया, मैंने रामकृष्ण मेडिकल अकाउंट तो लिया ही नहीं था। फिर अगेन आई वेंट टू द रामकृष्ण मेडिकल अकाउंट एंड मैंने वो ये करा था। ओके ओके। हाँ तो मैंने फिर ऊपर नीचे किया है। हाँ चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बराबर है। आगे बढ़िए, ओके। आप कॉस्ट सेंटर देखो, यहाँ पे चेक भी करना है ना, तो ट्रायल हाँ, बैलेंस में चले जाइए, एस्केप करिए। ट्रायल बैलेंस में चले जाइए, DT, टी फॉर ट्रायल बैलेंस, अभी टी प्रेस कर दीजिए। हाँ ऑल्ट F1 कीजिए। आ गया ना? ट्वेंटी टू नहीं थर्टी जैसे सेवन नहीं, एक मिनट, यहाँ पे हाँ, फर्क ये गलत होता है है। सर। हाँ, हाँ हाँ, ये फ़र्क बता रहा है यहाँ पे यहाँ पे 22। फर्क बता रहा है, 400 रुपए के आसपास का कुछ फर्क आपको बता रहा है, ठीक है ना? हाँ, तो डेटास में बता रहा था सर, मैंने देखा जाता हो डेटास में बता रहा है, सन्ड्री डेटास में बता रहा था। जैसे दूसरों का मैंने देखा था 430 ऐसे कुछ था, मेरा इतना ही है, यही नहीं, था मेरा। आपकी जो सेल्स की एंट्री है ना, यहाँ पे सेल्स का टोटल है, हाँ, सेल्स का टोटल है 24,314, और आपका यहाँ पे 01 24,01 बता रहा है, तो ये आप करेक्शन करेंगे ना तो आपका ठीक हो जाएगा। करेक्शन कैसे इसमें करोगे? कैसे करना है सर? हाँ एंटर कीजिए, ओके, एंटर कीजिए, ओके। एंटर कीजिए, ऑल्ट F2 करके पीरियड चेंज कर दीजिए, ऑल्ट F2 कीजिए, पीरियड चेंज कर दीजिए। टिकट क्या रखना है सर? स्पेस एंटर, ब्लैंक छोड़ देना, आपने को कुछ भी नहीं लिखना है वहां पे। नहीं, जो फ्रॉम है उसमें कुछ भी नहीं लिखना है क्या सर? ब्लैंक छोड़ देंगे तो चलेगा, स्पेस एंटर। या तो एक काम करो ना, यहाँ पे 1 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक का ही पीरियड डालो, आपको उतना ही मिलेगा। 1 अक्टूबर 1010 हाँ, से यहाँ पे आपको 2 दिसंबर, ओह! दिसंबर है। 2 दिसंबर, हाँ ओके। दिसंबर 2023 तक, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे सेल्स की एंट्री का जो टोटल, यहाँ जब आप जाओगे, हुँ, एक एक एंट्री आपको देख लेनी है टोटल में कहाँ फर्क आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ना सेल्स की एंट्री में 24 ये आ गया ना, हुँ। 20। 300 की कहीं मैंने एक एंट्री नहीं करी है क्या सर? हाँ तो वो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा अपनी बुक में। आप जब बुक में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई एक आधी एंट्री मिसिंग है, या अमाउंट में करेक्शन होगा, वो कर लेंगे तो हो जाए।
हो जाएगा। अच्छा, सेल्स का वो कौन सी एंट्री कैसे देखें सर अपन? वो एक एक एंट्री आपको चेक करनी होगी अभी। अच्छा। वो है ना, आपको बुक में देख के एक एक एंट्री चेक करनी होगी आपको अभी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक बार वो ट्राई करना है, नहीं समझे तो आप मेरे को अगले सेशन में पूछ लेना, ठीक है ना। ठीक है, उसके नेक्स्ट भी आप एंट्रीज देख लीजिए ना सर एक बार। हाँ ये बराबर है, लास्ट में हम्म। यही एंट्री हुई लगती है। एक मिनट, एस्केप कीजिए, बाहर निकलिए। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में, डिस्प्ले डे बुक में जाइए अभी। डी 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 फॉर डिस्प्ले, डी फॉर डे बुक, डी डी। हाँ एंटर कीजिए। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डे डे बुक में क्या बुक। सर? ठीक हाँ है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, डे बुक में लास्ट में यही एंट्री दिख रही है। एस्केप करेंगे आप। स्पेस एंटर, स्पेस एंटर, ऑल्ट F2 करके स्पेस एंटर, स्पेस एंटर, ऑल्ट F2 प्रेस कीजिए। स्पेस एंटर, स्पेस एंटर, मतलब स्टार्ट टू एंड सारी एंट्री आ जाएगी। Oops, एस्केप कीजिए एक बार। मैं कहाँ चली गई? हाँ, okay। ये सारी एंट्री आपकी हुई है, सेल्स तक की हुई है लास्ट में। ये जो हमने देखा ना, ये टू हाँ फोर सर। फोर हाँ सेल्स वाली एंट्री हुई है, यहाँ तक आप करके रखिए। अच्छा, तो इसके बाद में अपन को और आपने जो अभी सिखाया वो करना है ना सर? नहीं, उसके तुरंत बाद तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी कल वाला सेशन है, और फिर उसके बाद आज वाला सेशन आएगा। हाँ, वो भी मैंने कर दिया एक बार, वो आप चेक कर देंगे सर? दिख नहीं रहा है ना यहाँ पे अपने को? बट मैंने कर दिया था जो कल एंट्रीज पास करी थी आपने, एंट्रीज हाँ, बाकी है। हाँ एंट्रीज पास करी थी मैंने। तो पेमेंट वाउचर दिखने चाहिए, यहाँ पे दिख नहीं रहे अपने को पेमेंट वाउचर, यहाँ पे वो बाकी होंगे आपके। ओके। एक बार आप चेक कर लेना, नहीं समझे तो आप मेरे को पूछना, ठीक है। अगले सेशन में मैं ले लूंगा। ओके पेमेंट सर। की एंट्री पास करनी है, इतना आप करके रखना। अभी ओके। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने बताया, छोटा सा एग्जांपल है, एक बार आप देख के रखना। नहीं ठीक है। समझे तो वापस बताऊं, सारे मेंबर्स को बोल रहा हूँ। बैंक ओके। रिकंसिलिएशन पेज नंबर 122 तक आपको कंप्लीट करने का ट्राई करना है। उसमें ओके। जहां कहीं पे भी आप अटकोगे मुझे पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। तो आप लोग, कल संडे है और मंडे 2 दिन हमारे पास में, तो 122 नंबर के पेज तक सब लोग असाइनमेंट कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो आज का सेशन भी कंप्लीट करते हैं। हाँ एक बार चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन जरूर दे दीजिएगा अब तक जो चीजें सीखी आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं, और फिर हमारा सेशन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। वापस मिलेंगे अगले वीक में, तब तक आप जितनी भी असाइनमेंट आपके साथ शेयर की जा रही है वो आप कंप्लीट कीजिए, वो आप फुलफिल करके रखिए। वापस मिलेंगे हम अगले सेशन में, और फिर हम आगे बढ़ाएंगे टैली को, ठीक है। सो बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन कंप्लीट। खुशबू नेक्स्ट राउंड में लेता हूँ, खुशबू कोई माइनर रहा तो नेक्स्ट राउंड में लेता हूँ, ठीक है। हाँ। ओके, ऑल राइट, बाय ऑल ऑफ यू।